आचार संहिता हटते ही एक्शन में हरियाणा सरकार। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ा अपडेट आपके सामने। आचार संहिता हटते ही एक्शन में है हरियाणा सरकार। बताते चले कि नरेश जांगड़ा को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट आपके सामने। आचार संहिता हटते ही एक्शन में है हरियाणा सरकार। आपको बताते चले कि श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है। नरेश जांगड़ा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सीवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, जिस तरह से एक बड़ा एक्शन लिया गया है हरियाणा सरकार की ओर से, श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को हटा दिया गया है, क्या जानकारी, आखिरकार क्यों हटाया गया है? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में 16 अगस्त को जब चुनाव का बिगुल बजा था तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हुई थी। लेकिन 10 अक्टूबर को शाम को जो है वो हरियाणा में आदर्श आचार संहिता हट चुकी है और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा चुका है। उस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भारत के चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर से चुनाव की आदर्श आचार संहिता को हटा दिया है। हरियाणा में आदर्श आचार संहिता हटने के साथ ही हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है और श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरेश जांगड़ा को उनके पद से हटा दिया गया है। दरअसल चुनाव के दौरान नरेश जांगड़ा के ऊपर जो है वो ये आरोप है कि नरेश जांगड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। पार्टी के खिलाफ जाकर जो है वो नरेश जांगड़ा ने चुनावी गतिविधियां जो है वो की है। इसके चलते नरेश जांगड़ा के ऊपर ये कार्रवाई हुई है और उन्हें श्रम एवं कल्याण बोर्ड से हटा दिया गया है। उनके पास बतौर चेयरमैन श्रम एवं कल्याण बोर्ड की जो जिम्मेदारी थी उनसे उन्हें मुक्त कर दिया गया है। पवन जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि उनको हटा दिया गया है और पहले से जानकारी अमूमन होती है इस तरह की, और उसके बाद ये बड़ा एक्शन आचार संहिता के बाद ये सरकार की ओर से लिया गया है। आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर आगे और कुछ संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब कोई पार्टी किसी अपने नेता को, पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को जब सरकार में होती है और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, कोई ओहदा देती है तो यही उम्मीद पार्टी को रहती है कि संगठन में और सरकार में जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसके ऊपर वो खरा उतरेंगे और आज जो है वो पार्टी और संगठन के लिए काम करेंगे। लेकिन नरेश जांगड़ा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, सरकार में जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जब चुनाव घोषित हुआ, आदर्श आचार संहिता लगी तो श्रवण जो वो माफ कीजिए नरेश जांगड़ा के जो सुर हैं वो बदले। उन्होंने कांग्रेस के लिए जो है वो काम किया, पार्टी विरोधी गतिविधि जो है वो उन्होंने की। इसके चलते अब उनके ऊपर एक्शन हुआ है, सरकार ने उनको पद से हटाया है। जाहिर है कि जब पार्टी और सरकार के प्रति अगर कोई अपनी लॉयल्टी नहीं बरकरार रखे तो इस तरीके के फैसले जो हैं वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल है वो लेता है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो नरेश जांगड़ा को जो एक तरीके से मान सम्मान मिला, उस मान सम्मान को उन्होंने जो है वो चुनाव घोषित होने के बाद जो बरकरार नहीं रखा तो उन पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई नरेश जांगड़ा तक भी रुकेगी नहीं। अब जब नई सरकार का गठन हो जाएगा तो इसके बाद चुनाव में जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो नेता बीजेपी के शामिल रहे उनके साथ जिस तरीके की कोई उनके पास ओहदा है, पद है, तो ये कार्रवाई होना जो है वो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जो उन पे कार्रवाई होना लाजमी है। हरियाणा के जो पानीपत ग्रामीण से चुनाव जीतने वाले, तीसरी बार विधायक बनने वाले जो महिपाल ढांडा है वो अधिकारियों को लेकर भी बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ अधिकारी चुनाव में कांग्रेस के माहौल को देखकर कांग्रेस के पास जाकर पार्टी सरकार के खिलाफ काम उन्होंने किया, तो ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो सख्त करेंगे। ये जब महिपाल ढांडा बयान दे रहे हैं तो साफ है कि सरकार के गठन के बाद नरेश जांगड़ा के खिलाफ जिस तरीके का एक्शन हुआ है ऐसे कई और एक्शन भी देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया पवन जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, एक्शन लिया है, श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को हटा दिया गया है।